अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब उम्मीद करता हूँ बहुत मज़े से होंगे, खैरियत से होंगे और जो लोग रिलेशनशिप में फँसे हुए हैं, हमें भाई आया है उनकी मदद करने के लिए। चलो तो रिलेशनशिप का केस नंबर 1 रीड करते हैं। भाई मैं किसी से लव करती हूँ, उसने पहले मुझे प्रपोज़ किया। 3 मंथ हो गए हैं, कुछ दिन बाद ही रिलेशनशिप के उसने बताया कि मैं एंगेज हूँ। उसकी मर्ज़ी से हुई हुई थी, लेकिन एंगेजमेंट मुझे बोल रहा था कि घरवालों की मर्ज़ी से हुई है। मुझे कहा हमारी शादी नहीं हो सकती, मैंने छोड़ दिया। उससे वो बहुत रोया और बार-बार रोया कि वापस आ जाओ प्लीज़ ये वो। अब मैं आ गई हूँ लाइफ़ में वापस, तो बहाने करता है। रात में मुझे नींद नहीं आ रही और बाय वगैरह कर देता है और वो शादी की कमिटमेंट भी नहीं दे रहा। बोल रहा है वेट करो देखूँगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ गाइड मी। मुझे बहुत लव है, मैं छोड़ भी नहीं पा रही, क्या करूँ? वो मुझसे शादी कर ले प्लीज़ बताएँ। अभी उसने ब्लॉक कर दिया प्रॉमिस के बावजूद, क्योंकि मैंने इस पे शक किया था। व्हाट्सएप पे ऑफ और स्नैप पे ऑन था। अच्छा भाई, स्टोरी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। मैं तकरीबन अभी 3 मंथ पहले का सीन है, ज़्यादा पुराना सीन नहीं है। 3 मंथ पहले लड़के ने प्रपोज़ किया था लड़की को। थोड़े दिन इनकी बातचीत हुई, उसके बाद लड़की को पता लगा कि भई एंगेज है। लड़की को पता लगा या लड़के ने बताया, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड, कि एंगेजमेंट हुई हुई है लड़के की। लड़के ने लड़की को ये बताया कि भई घर वालों की मर्ज़ी से हुई हुई है, एंगेजमेंट मेरी ज़बरदस्ती हुई हुई है। लड़की बोल रही है कि भई एंगेजमेंट इस लड़के ने ही मतलब लव मैरिज की हुई। लड़की ने भी अपनी थोड़ी इंक्वायरी की होगी, तो लड़की को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, सही है? तो भई ये सारा सीन आ रहा है बीच में। अब ये हो गया कि लड़की ने जब एंगेजमेंट का पता लगा था, तो छोड़ के भाग गई थी लड़की। बट लड़का रोया, बोला नहीं मुझसे बात करो, फिर लड़की इसके बाद वापसी आ गई थी, सही है? अब फिर सीन क्या होता है कि लड़का जो है एटीट्यूड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि लड़की वापसी आ गई, तो लड़के में आके एटीट्यूड कि यार अब मेरे पास आ गई है, मतलब अब तो आ गया। अब अल्लाह जाने फिज़िकल हुई है, क्या हुई है? देखो कुछ ना कुछ मसले-मसाइल आए हैं, तभी जाके वो एटीट्यूड में आया ना यार। अब तुम मुझे ये लड़की एक बात ये बताओ कि अब तुम्हें पता है कि अगला बंदा एंगेज है। अब तुम उसके बाद भी क्यों उम्मीदें लगा के बैठी हुई हो कि अगला बंदा तुमसे शादी करेगा, तुमसे एंगेजमेंट करेगा, क्यों? तुम एक उसकी छुपी-छुपाई रखेल हो, सही है? इस चीज़ को समझो। तुम कौन हो? तुम उसकी एक रखेल हो, छुप के। तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में किसको पता है? मुझे ये बताना। तुम्हारे अम्मा-अब्बा को पता है? किसी को भी नहीं पता होगा। अब वो जो दूसरी लड़की है, उसके रिलेशनशिप के बारे में नहीं, उसकी तो एंगेजमेंट हुई हुई है भाई प्रॉपर्ली। अब अल्लाह जाने घर की मर्ज़ी से हुई है, बाहर की मर्ज़ी से हुई है, हमें उससे कुछ लेना-देना नहीं है। अब जिसकी भी मर्ज़ी से हुई हुई है, मंगनी तो हुई हुई है ना। तुम ये बताओ तुम्हारी क्या हुई हुई है उससे? तुम्हारी सिर्फ़ सेटिंग है भाई उससे, तभी तो उसने चुप। तुम्हारी औकात क्या है, 2 मिनट में तुम्हें उसने ब्लॉक कर दिया। अब तुम उसके साथ चाह रही हो कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये करती हूँ। प्यार-व्यार कुछ भी नहीं करता भाई वो तुमसे, सही है? उसने बस चुपचाप तुमसे मज़े लेने थे, मज़े ले पाया, नहीं ले पाया वो अब तुम लोगों की अलग पड़ी है। वैसे भी मुँह से तो तुम लड़कियों ने एक्सेप्ट करना नहीं होता कि यार मैं उसके साथ फिज़िकल हो गई हूँ। तुम बोलोगे नहीं मैंने तो बस उसका हाथ पकड़ा था। ख़ैर भले हाथ भी नहीं पकड़ा हो, अब तुम ये बताओ 3 महीने 4 महीने जब तुम्हें उसी दिन छोड़ देना चाहिए था, जब तुम्हें पता लगा था ना कि इस बंदे की एंगेजमेंट हुई हुई है। तुमने उसी दिन इस लड़के को छोड़ देना चाहिए था, बट तुम फिर भी लगी हुई हो, मज़े से बातें कर रही हो और अभी भी सोच रही हो कि ये बंदा तुमसे शादी कर लेगा। कोई भी नहीं करेगा शादी-वादी, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है, वो एंगेज हुआ हुआ है, अब तुम्हारे पास ये दोबारा रोता हुआ आएगा, पर तुमने भाड़ में जाए इसको बोलो, मर जाए अल्लाह करे इसको बोलो, ठीक है? मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है और तुमने बिल्कुल भी बात नहीं करनी, अपने ऊपर काम करो, अपने लिए कोई सिंगल बंदा देखो भाई। तुम भी कोई एंगेजमेंट थोड़ी हुई है तुम्हारी किसी से जो तुम ऐसे एंगेज वाला बंदा ढूँढ रहे हो, सेकंड हैंड यूज़्ड बंदा ढूँढ रही हो, सही है? तो कोशिश करो इसको ब्लॉक करो, तुम्हारे पास रोता हुआ अगर दोबारा भी आए, हाय हेलो करे, प्यार-मोहब्बत से बातें करे, पिलाने की कोशिश करे, तुमने इसके ट्रैप में नहीं आना, ब्लॉक कर दो इसको, सही है? तो स्टोरी नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नंबर 2 ये है कि भाई 2022 से 2024 के दरमियान का 2 साल का समझो पहलू है। इन 2 साल के पहलू में लड़का बहुत सारी एफ़र्ट करता है लड़की को सेट करने के लिए। 2022 से 2024 के दरमियान वो सब कुछ करता है लड़की की, मतलब गिफ्ट्स, बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह देना, जो-जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना जिससे लड़की इम्प्रेस होती है, लड़का ए टू ज़ेड टोटल एफर्ट्स करता है कि ताकि ये लड़की मुझसे इम्प्रेस हो जाए। लड़की को तकरीबन 2 साल लगते हैं इम्प्रेस होते-होते। लड़की की पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मल हाय हेलो होगी, दोस्ती यारी होगी, उसके बाद जाके 2024 के बाद लड़की ने बोला हाँ यार ये बंदा परफेक्ट है, अब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती हूँ। तो 2024 के बाद लड़की रिलेशनशिप में आ जाती है, बट 2024 के बाद लड़का थोड़ा-सा चेंज होना शुरू हो जाता है। चेंज ऐसे इस सूरत में होता है, इस बेस पे कि छोटी-छोटी सी बात पे लड़ाई वगैरह करता है, फिर उसके बाद क्या मैं इसको बोलता है कि यार मैं बेहतर डिज़र्व करता हूँ, मैं हर वक़्त तुम में लगा रहता हूँ, अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे रहा, या मैं करियर वगैरह को लेके मैंने थोड़ा-सा अपने आप को मसरूफ़ रखना है। ऐसी-ऐसी बातें करने लग जाता है। अब लड़की को कन्फ्यूज़न ये आ रही है कि लड़की बोल रही है कि यार ये पहले तो बहुत एफ़र्ट करता था,
बहुत सारी चीज़ें करता था मेरे लिए, लेकिन अब मेरी बिल्कुल केयर नहीं करता। अब मुझे टाइम देते हुए भी इसको मूत आ रही है। तो क्या मसले का हल है भाई? क्या करना चाहिए कि कैसे ठीक हो जाएगा? तो मोहतरमा जी, रिलेशनशिप का यही फ़ेज़ होता है, यही सबसे खतरनाक फ़ेज़ होता है और कोई ठीक नहीं होने वाला, ठीक है? गलती से ठीक होगा भी तो मुश्किल से 1 हफ़्ते के लिए ठीक होगा, 1 हफ़्ते के लिए सॉरी करेगा आपको, उसके बाद दोबारा, और ये सब बस अब टूट गई है टाँग, ठीक है? रिलेशनशिप ऐसी ही होती है, ऐसी गाड़ी है, अच्छी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब लोग बोलते हैं ना अनबन होती है, कोई अनबन नहीं होती। एक बार जिसकी अनबन होती है, वो अनबन फिर होती ही रहती है। रिलेशनशिप का मसला ही यही है। और जो स्टार्टिंग का जो 2 साल का फ़ेज़ आपने मुझे बताया कि भई उसने बर्थडे गिफ्ट्स दी, ये सब चीज़ें की, उसने वो आपको सेट करने के लिए करी भाई। 2 साल जो मेहनत तो लगी है उसकी, उसने अपनी जो मेहनत की थी ना, उसका सिला उसको मिल गया होगा, ठीक है? अब उसने वो सिला हासिल कर लिया, अब भले आप फिज़िकल हो नहीं हो, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मतलब वो चीज़ चाह रहा होगा ना, एक दिमाग में होता है, वसवसा होता है कि यार ये क्यों मेरे से सेट नहीं हो रही? ज़रूरी नहीं बोल रहा कि फिज़िकल हुई हो नहीं हुई वो आपका अलग गेम है। बट देखो एक लड़के के दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार इस लड़की को मैंने सेट करना ही करना है, कुछ भी करके, भले इसके लिए मुझे दुनिया की सारी दौलत भी बर्बाद करनी पड़े, बाप का घर भी बेच दूँगा। कुछ लोगों के दिमाग पे देखो चोट लगती है ना, वो उस चीज़ को हासिल करते हैं। बाप उस टाइम पे एक अपनी अलग अना में होगी, आपने बोला नहीं भई मैंने सेट नहीं होना, वो आपकी देखो हर लड़की की अपनी एक वैल्यू होती है, अच्छी बात है, आपको ईज़िली किसी से सेट भी नहीं होना चाहिए। बड़ी बात है 2 साल भी लगे आपको सेट करने में, मतलब अच्छा काम किया आपने। बड़ी कि आपने पिघलना नहीं था फिर भी। पिघल भी गई थी तो डायरेक्ट शादी की बात करनी थी, अब आप बोली हो कि शादी की बेस पे उसने आपको अप्रोच किया था, सब चीज़ें। तो कहाँ गई शादी भाई? 2022 से 2025 हो गई। 2 साल उसको चलो सेट करने में लगे। अब इस साल के अंदर आप लोगों ने कितने दिन आप लोगों के सब कुछ अच्छा चला होगा? मुश्किल से मुझे तो लग रहा है 2 महीने भी नहीं चला। जिस तरीके से आपने चीज़ें बताई हैं, कि आपने बताया कि 2 साल उसको लगे थे, उसने ऐसी-ऐसी चीज़ें करके मुझे इम्प्रेस किया। अब उसके बाद जब मैं उससे सेट हो गई हूँ, तो वो अगले बंदे का बिहेवियर चेंज हो गया। बिहेवियर चेंज इसलिए हो गया ना, देखो इंसान जब तक पीछे भटकता है, जब तक उसको चीज़ नहीं मिल रही थी। अब उसको नहीं मिलनी थी, तभी वो आपके पीछे था। अब उसको आप देखो मिल गई हो ना, उसने बोला यार मैं इस घटिया चीज़ के पीछे भाग रहा था। सॉरी फॉर बैड लैंग्वेज। अब एक मैं बता रहा हूँ, उसने बस अपने दिमाग और दिल से बोला होगा यार मैं इस चीज़ के पीछे भाग रहा था, इस चीज़ के पीछे इतनी मेहनत कर रहा था। मतलब आपको जो हासिल करके ना उसको फिर मज़ा नहीं आया, सही सही है? तो अब ये कि आपने हासिल होना भी नहीं था ऐसा, अपने आप को इतना डिवैल्यू नहीं करा करो लड़कियों, बस फिर वही लड़कियाँ आगे बोलती हैं यार हर स्टोरी में, हर वीडियो में लड़कियों को गलत बोलते हो। लड़कियों को गलत इसलिए बोला जाता है क्योंकि भाई लड़कियों के ही हाथ में सारा गेम है। तुम अगर लड़कियाँ सही हो जाओ ना, किसी लड़के की मजाल ही नहीं है कि तुमसे कोई आके बातचीत भी कर ले। लड़के का देखो काम है पीछे पड़ना। लोग बोल देंगे लड़कों को भी सिखाओ। आजकल आई हुई हैं निब्बियाँ बड़ी रीलें बना रही हैं, लड़कियों को बहुत सिखा लिया, अब लड़कों को सिखाओ। क्या सिखाएँ लड़कों को? भाई तुम अपने आप को सही कर लो, लड़का तुम्हें 50 क्या 5000 भी मैसेज करेगा ना, मर्द में ठरक भरी पड़ी है भाई, भरी पड़ी है। देख लो अभी ये इंस्टाग्राम पे आगे पीछे कितनी रील्स में कैसे लगे लाइन से देख रहे हो, लाखों कमेंट आए हुए होते हैं। आड़ी-टेढ़ी लड़कियों के मिलियन-मिलियन फॉलोवर क्यों हैं? इसी वजह से हैं। कौन है? लड़के ही तो फॉलो कर रहे हैं। देखो लड़का कर रहा है, करता रहे। उसको हम हर लड़के को सही नहीं कर सकते। बट अब अपने आप को तो तुम सही कर सकती हो ना लड़कियों। क्या सही करना है तुमने? तुमने बस ये करना है कि तुमने मुँह नहीं लगाना है इनको। बस सिंपल। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है? मुँह नहीं लगाना। मुँह लगाओगी, अगला बंदा सर पे चढ़ेगा। ख़ैर ये अलग कहानी के हम अलग रुख पे जा रहे हैं। अब आपके मेन उस पे आते हैं कि भई आप बोले हो सही कैसे होगा ये वो। सही भई होने वाला है नहीं, सही करने की आपने मेहनत भी नहीं करनी। अब आप जैसे 2 साल से एटीट्यूड दिखा रही थी ना, वही एटीट्यूड अपना दोबारा रखो गेन, और अब इससे शादी-वादी का भी नहीं सोचो क्योंकि अगला बंदा बोल रहा है मैं बेहतर डिज़र्व करता हूँ। मान लेते हैं कि चलो हम इसको थोड़ी बहुत अपना माइंड गेम्स करके इसको हम सेट करने की कोशिश करते हैं, सही हो भी जाता है। पर बात ये है कि देखो अगर ये सही हो भी जाता है, तो फिर इसने क्योंकि अल्फ़ाज़ इतना गंदा निकाल दिया ना लड़के ने कि मतलब मैं बेहतर डिज़र्व करता हूँ। ये फिर ताना आपको कभी न कभी बोलता रहेगा। ज़रा-सी फिर लड़ाई होगी फिर ये बोलेगा यार मैंने तो पहले ही सोच रहा था कि तुमसे अलग हो जाता ये वो। तो चिकनी-चुगनी बातों में इसकी भी नहीं आओ। अब आप भी कोशिश यही करो कि भई रिलेशनशिप को ना इसको ओवर ही कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पास अगर आता है मीठी-मीठी बातें करते, ये नहीं सोचना कि यार उसने 2 साल पहले मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे बर्थडे गिफ्ट्स दिए हैं, मुझे ये चीज़ें दी हैं, इन चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं आना है। मीठी-मीठी बातें सोचती रहोगी, कभी भी इसको नहीं भूल पाओगे, सही है? तो कोशिश करो कि भई इससे किनारा कर लो, चारों तरफ से इसको ब्लॉक करो और अपने ऊपर काम करो भई, तुम लड़की हो बस अपने ऊपर, समझ रहे हो? अपने ऊपर से मुराद फाइनेंशियली अपने आप को तुम इतना अच्छा बना लेती ना कि तुम्हें दूसरों के तुम ये गिफ्ट्स वगैरह से इम्प्रेस नहीं होती इतनी आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टोरी ये है कि भाई लड़की ने स्टोरी बताई है, एक लड़की की शादी हुई हुई है। आप ये रीड कर सकते हो, ठीक है? टेक्स्ट सामने आ रहा होगा स्क्रीन पे। लड़की की शादी हुई हुई है, लड़की की बेटी भी है, पर जो उसका हस्बैंड है, वो सब कुछ करता है, बट इसकी इज़्ज़त नहीं करता। सब कुछ करने से मुराद के फाइनेंशियली हर तरीके से ख़्याल रखता है, माँ का, बेटी का, जो-जो चीज़ें मतलब चाहिए होती हैं, वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, बट वो रिस्पेक्ट नहीं करता, छोटी बच्ची है
उसके सामने ही गाली-गलौच करता है और मतलब बात करने की तमीज़ नहीं है, मेन ये है। और फिर बता रही हैं कि इस जो लड़की है, इनका कुछ टाइम पहले साल 2 साल पहले एक लड़के से हाय हेलो हुआ होगा। वो लड़का इनसे शादी करना चाहता है, वो इनकी बेटी को भी एक्सेप्ट कर रहा है सब चीज़ें। अब लड़की थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो रही है कि मतलब मैं क्या करूँ? और एंड में ये पूछ रही हैं कि क्या ये इनका हस्बैंड सही हो सकता है? अब बात ये है कि देखो हस्बैंड तो ठीक नहीं होने वाला, सही है? उसको अल्लाह पाक ने हिदायत दे दी तो ठीक हो जाएगा, बाकी कोई जादू मंतर टोना कुछ भी नहीं होता, जिससे सही हो। बात ये है कि हमें मसले का हल ये निकालना है कि किस बात पे गुस्सा करता है, किस बात पे गाली-गलौच करता है, इस चीज़ का हमें अभी यहाँ पर मैसेज के अंदर बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं किया गया। अब बात असल में पता है क्या है? हम इंसानों में यही मसला है कि हम लोग ना सामने वाले की कुत्ते की तरह 5000 बुराइयाँ कर देंगे, अपनी बुराई नहीं बताएँगे, ठीक है? कोई एक बुराई नहीं बताई अपनी तुमने पूरे मैसेज के अंदर मतलब आपने अपनी जो कज़न की स्टोरी बताई है, इसमें मुझे एक भी बुराई बता दो। यहाँ पे देखो, लड़की को आपने बिल्कुल बता दिया कि मतलब लाचार है, बहुत दुखी है, बहुत गालियाँ सहती है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। और दूसरा लड़के की भी जो एंट्री हुई, दूसरे लड़के को भी बता दिया कि भाई दूसरा लड़का इनसे बहुत प्यार करता है, वो इनसे शादी करना चाहता है। तुम मुझे ये बताओ अल्लाह की बंदी, अगली बंदी है शादीशुदा, तुम बताओ दूसरे बंदे से इतनी बातचीत करी ही कैसे कि अगला बंदा शादी के लिए इनसे राज़ी हो गया? ज़ाहिर-सी बात है ना, ये तुमने दुखड़े रोए होंगे। ये औरतों का यही तो मसला है, सबसे मेन गंदा मसला ही यही है, पता है? और ये अगला बंदा तुम सोच रहे हो ना शादी-वादी करेगा, गंडा करता है शादी। तुम्हारे को ऐसी वाड़ मारेगा ना तुम्हारी। अब बात ये है कि देखो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें जो गाली-गलौच करी मतलब सही से तुम्हारी टेक केयर नहीं कर रहा ना, इसी वजह से अब एक अननोन बंदा फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, ठीक है? ये अननोन जितने भी मर्द होते हैं, ये गैर मर्द फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। उनको पता लगता है ना सामने वाली औरत लड़ाई-झगड़े में बड़े परेशान है, इसका शौहर ऐसा है, वैसा है। ये उसको शौहर को जो जितनी भी बातें हैं तुम्हारी, तुमने दूसरे वाले बंदे से शेयर की होंगी, अब उसने इस चीज़ का और फ़ायदा उठाया। उसने बोला यार ये तो बड़ी दुखी है, परेशान है। अगला बंदा तुम्हें ना जी, जी हाँ, हालाँकि बैक पे जाओगी ना, वो लड़के के घर पे कहानियाँ पता लगेंगी, उस लड़के के घर पे भी 2 टके की भी इज़्ज़त नहीं होगी। तुम्हारे आगे बड़ा बनने कहाँ बन रहा होगा कि भई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत प्यारा बंदा हूँ, मैं केयरिंग बंदा हूँ। कोई केयरिंग बंदा नहीं होता यार, वो एक नंबर का बग़ैरत आदमी है, कंजर आदमी है। बग़ैरत इस वजह से बोल रहा हूँ मैं उसको कि देखो उसको पता है कि यार तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बेटी भी है। बिला फ़ज़ूल तुमसे बात करने का उसको चस्का, ऊपर से तुम्हें शादी की बुलगुलाई, तुम्हारे दिमाग में ये बैकअप आ गया ना, इस वजह से तुम ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा करने लग गई होगी, पता है? अब तुम्हें बोलता हूँ तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार मेरा वाला तो बहुत कितना बुरा है, मेरी गाली-गलौच कर रहा है, मेरी इज़्ज़त भी नहीं करता, सामने वाले को देखो कितने सामने वाला तुम्हारी इज़्ज़त इसलिए कर रहा है, वो तुम्हारे को क्या दे रहा है महीने का? मुझे बताओ। गलती से चलो कभी कुछ माँग भी लिया होगा आपने, छोटी-मोटी चीज़ माँग ली होगी, बट जो आपको गाली-गलौच कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बंदा भी अच्छा है, बट ये देखो ये पूरा घर चला रहा है आपका भाई, पूरी आपकी बेटी का बाप है, बेटी का बाप है, आपका शौहर है, सब चीज़ें। और ये गाली-गलौच ये तकरीबन 90% घरों में मसला है, 90%। सही है? तो अपना घर बचाओ। सबसे पहले जो आपका जो मेन जो मुझे मसला लगा है ना, ये लगा है कि आपके जो प्यार-मोहब्बत में पड़ी हुई हो ना, आपने दूसरे लड़के को बोली कि वो आपसे शादी करना चाहता है, आपकी बच्ची को भी सँभाल लेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, सीधा-सीधा अपना घर बर्बाद करोगी और अब बर्बाद तो कर ही रही हो बातचीत करके। और मुझे पता है मेरे मना करने के बावजूद भी आपने बातचीत तो करनी है, क्योंकि देखो औरत ने करनी अपनी होती है, भले जितना भी समझा लो। मेरा काम था बताना, अभी से बता रहा हूँ, उस बंदे को ब्लॉक करो पहली फुर्सत में। आपकी ज़िंदगी का जो सबसे मेन और गंदा मसला है ना, वही है। अब वो आपका वाला जो आपको हस्बैंड देखो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी आदमी में इतना कीड़ा है कि फालतू आए और गालम-गलौच स्टार्ट कर दे, बुरा-भला बोले। कुछ बातें होती हैं इंसान दोनों तरफ से मुखालते होते हैं, फिर जाके मसले-मसाइल होते हैं। वो बात बताओ कि यहाँ यहाँ पे मसला आ रहा है, ताकि हम उस चीज़ को कैच करें। कोशिश करेंगे कि वो मामला थोड़े-से कम हो जाएँ, सही है? थोड़े बहुत कम हो जाएँगे, अब ज़्यादा तो कम नहीं हो सकते क्योंकि आपने ना अपने शोर को इतना फ्री कर दिया है कि गाली-गलौच कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। चीज़ें ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत हम कम कर सकते हैं, सही करवा सकते हैं। बट अभी जो मेन मेजर मसला बार-बार यही बता रहा हूँ, जो शादी करना चाहता है, बच्ची को रखना चाहता है, हटो यार, क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो? जब आपके एक बंदे के साथ हुई भी है, सब चीज़ें कर रहा है ना, आपको ख़्याल रख रहा है, मतलब अगला बंदा आपको फाइनेंशियली उठा रहा है। मेन सबसे आजकल जो बड़ा मसला है ना, मेजर मसला यही है कि फाइनेंशियली मर्द सपोर्ट नहीं करे, बट आपका वाला यही चीज़ें कर रहा है, तो मतलब वो ज़िम्मेदार बंदा है, तभी तो आपकी हर चीज़ का ख़्याल रख रहा है ना। अब थोड़े बहुत जो ज़ुबान में मसला आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये बात आप असल में खुल के बताओगे। थोड़ी-सी बात तो देखो मुझे यहीं से पता लग गई, आप भी मतलब चिट-चैट में लगी हुई हो किसी से रैंडमली। तो ख़ैर ये लड़की ने शायद अपनी कज़न की स्टोरी बताई है या पता नहीं अपनी बताई है, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी जो-जो राय हो आपकी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लड़की को थोड़ी अकल दीजिएगा, बस यही बोल सकता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, ये स्टोरी ये है कि भई मुझे तो इसमें कोई स्टोरी नहीं दिखी, इसमें लड़की ने बताया कि आप भी रीड कर सकते हैं सामने स्क्रीन पे।
इसमें लड़की ने भाई ये चीज़ बताई हुई है कि 8 मंथ हो गए हैं रिलेशनशिप को, लड़की गाली-गलौज भी करती है, गुस्सा भी करती है। नहीं सॉरी, मतलब लड़की गुस्सा करती है बट आदमी जो है इनके बंदे हैं वो गाली-गलौज नहीं करते, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग बंदे हैं। और अभी तक 8 महीने हुए हैं और उसने अपनी फैमिली से भी मिलवा दिया, लड़के ने अपनी अम्मा-बहन वगैरह जो भी हैं सबसे बातचीत करवा दी है। अब लड़की बोली है मैंने इसका लॉयल्टी टेस्ट भी करवाया है बंदे का, तो बट बंदा मतलब दूसरी लड़कियों को ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करके उनके स्क्रीनशॉट्स अपनी वाली को भेज देता है, मतलब इनको भेज देता है कि देखो यार मुझे इसके मैसेज आए हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। तो अब पता नहीं लड़की को कहाँ परेशानी आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। और हाँ, ये भी बता रही हैं कि भाई लड़की के लड़के ने अभी तक इनसे ना नोट्स माँगे हैं, ना कोई गंदी पिक्चर्स वगैरह माँगी हैं। नॉर्मल पिक्चर्स भी माँगता है, तो ये मना कर देती हैं कि नहीं देती। अब मुझे तो अभी तक यहाँ पे कोई केस में कुछ समझ नहीं आई कि क्या पूछना चाह रही हैं। ख़ैर, अब ये कुछ पूछना नहीं भी चाह रही, मैं इनको फिर भी बता देता हूँ कि भाई मोहतरमा जी, अब आप ये कि आप बता रही हो ना कि 8 महीने हो गए हैं, लड़का बहुत अच्छा है, उसने फैमिली से भी मिलवा दिया है, फैमिली से नहीं भी मिलवाया, फैमिली से मतलब बातचीत करवा दी होगी फ़ोन पे जो भी, और बोला है कि अगले साल हम निकाह भी कर लेंगे। अब बात ये है कि उसने अगले साल का बोला है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि बहुत अच्छा चल रहा है कि मैं बस जाऊँ और मैं बिस्तर तैयार कर लूँ कि आ जाओ भाई, लेट जाते हैं दोनों साथ जाके। ऐसे बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करना। अभी 8 महीने हुए, 8 महीने कुछ भी नहीं होते। मेरी आप वीडियोज़ देख सकती हो, लड़कियाँ बताती हैं कि 3-3 साल, 4-4 साल अगला बंदा पीछे लगा रहा, बहुत एफ़र्ट करी, सब कुछ करा। उसके बाद वो 4 साल बाद औकात दिखा रहा है, 5 साल बाद दिखा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भई आपका वाला बहुत गलत है, बहुत गंदी हरकतें करेगा आपके साथ बाद में, बट कर भी सकता है। तो भाई देखो बात ये है कि मर्द की फ़ितरत है, मर्द ने तो आना ही होता है ना बुरी तरफ। तो बात ये है कि जब तक शादी नहीं हो जाती आपको बस मैं इतनी सी चीज़ बताऊँगा कि आपने लेटना नहीं है साथ जाके ना, बस सही है। वो लड़का इतना अच्छा बनता है इसलिए कि जब तक वो आपको लिटा नहीं ले ना अपने साथ तब तक वो बहुत अच्छा ही बन रहा होता है। कोशिश यही करना कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक इससे बातचीत तो आपकी है तो है, तो बात ये है कि इसके साथ लेटने वाली कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना, भले जितना भी अच्छा बन जाए, सही है? बाकी आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था, आपने क्वेश्चन कुछ किया ही नहीं इसके अंदर, आपने सिर्फ़ उस लड़के की अच्छाइयाँ-अच्छाइयाँ बता दी और बताया कि अगले साल निकाह करने वाला है, मैंने टेस्ट भी करवा दिया है। अब आपने अपनी नज़र में उसको इतना अच्छा बना लिया, मैं उसके बंदे के बारे में क्या बात कर सकता हूँ? अच्छा ही होगा लड़का ख़ैर, बस ये है कि जितना भी अच्छा है, अच्छा अपने लिए है, बस आपने जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसके साथ सोने की कोशिश नहीं करना, ठीक है? आपके दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत बन गई है, मुझे डर लग रहा है कि आप उसके साथ कल जाके सो ना जाओ, सही है?